बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही स्पाइसी, जूसी और बिल्कुल परफेक्ट नरम नरम टिक्का बोटी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, बिला झिझक आपको जो मसाले और जो तरीका आपको बताऊंगी आप आराम से बना सकते हैं। यकीन माने ये बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बस आप मेरे साथ रहिए, मेरी वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। बड़ी मेहनत से आपके लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो आपका साथ मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करता है। अच्छा, मैं यहाँ पर बताती चलूँ, ये मेरे पास 3 पाव बीफ बोटी है। 1 किलो की रेसिपी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तमाम इंग्रेडिएंट, आप वहाँ से देख लीजिएगा। गोश्त आपका बिल्कुल खुश्क होना चाहिए धोने के बाद। नमक, ख़ास तौर पर नमक के बारे में आप ये जान लीजिए, आधा किलो बोटी है तो आपने आधा चाय का चम्मच नमक डालना है। 1 किलो बोटी है तो आपने 1 चाय का चम्मच नमक डालना है। ज़्यादा मत डालिएगा, बिल्कुल परफेक्ट हर चीज़ आपको मैं आज बताऊंगी। 1 चाय का चम्मच से थोड़ी सी कम, यानी कि आधे चाय के चम्मच से ज़्यादा आपने लाल मिर्च पाउडर लेनी है। 1 चाय का चम्मच आपने हल्दी पाउडर का लेना है। 1 चाय का चम्मच ही आप यहाँ पर गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे और धनिया पाउडर इसमें जाएगा 2 चाय के चम्मच भरकर, या फिर 1 टेबल स्पून आप डाल लीजिएगा। ज़ीरा पाउडर डालेंगे, भुना कुटा ज़ीरा है मेरे पास 1 चाय का चम्मच, वो डाल देंगे। और इसके बाद हम डालेंगे टिक्का मसाला। किसी भी ब्रांड का आप टिक्का मसाला ले लीजिए, क्योंकि मैं अक्सर अपनी रेसिपीज़ में जब टिक्का वगैरह बनाती हूँ तो ये बात लास्ट में बताती हूँ कि टिक्का जो बाज़ार से हमें रेडीमेड बना हुआ मसाला मिलता है उसमें फ़्लेवर होता है जो कि हमें बाज़ार जैसा वाला टेस्ट देता है जो रेस्टोरेंट से टिक्का मिलता है। 1/4 चाय का चम्मच मैंने ज़र्दा फूड कलर डाल दिया है। 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अच्छा, ये हैं जी हरी मिर्चें, 7 हरी मिर्चें, 1/4 गट्टी मैंने पुदीना लिया, उसके पत्ते, और 1/4 गट्टी मैंने धनिया लिया और पेस्ट बनाकर डाल दिया। ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का लीमू है, छोटे साइज़ के हैं तो 2 ले लीजिए, वो डाल देंगे। दही, आधा कप दही को मैंने स्ट्रेनर पर रख दिया, सारे का सारा पानी इसका निकल गया, तो ये जो बाकी गाढ़ी गाढ़ी दही बची है हमने वो बोटी में डाल दी। ये है मीट टेंडराइज पाउडर, यानी कि गोश्त गलाने का पाउडर। बाज़ार से, करियाने की दुकान से आसानी से आपको मिल जाएगा। कचरी पाउडर भी आप इसको कहते हैं। तो 3 पाव मेरे पास बोटी है तो मैं इसमें 1.5 चाय का चम्मच इसमें शामिल करने जा रही हूँ। फिर बता रही हूँ, अगर आपने 1 केजी बनाना है गोश्त तो इंग्रेडिएंट नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख लीजिए। पपीते का पेस्ट 1 टेबल स्पून। पपीते का पेस्ट कैसे बनाते हैं? पपीता खरीदते वक्त हम एक गलती करते हैं, हम जो बिल्कुल हरा पपीता होता है वो खरीदते हैं। ऐसा नहीं है, आप हरे रंग का पपीता मत खरीदिए। आप छोटे साइज़ का जो पीले रंग का पपीता होता है, पीला और हरा मिक्स होता है, असल में वो कच्चा पपीता होता है, उसका पेस्ट भी अच्छा बनता है, आप वो खरीदें। तो 4 टेबल स्पून मैंने इसमें घी या तेल के, आप जो भी चाहें शामिल कर सकते हैं, बटर भी शामिल कर सकते हैं। मैरिनेट करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं आपको मशवरा दूंगी कि पूरी रात इसको मैरिनेट करें, फिर भी अगर टाइम कम है तो कम से कम 6 घंटे तो लाजमी आप इसको मैरिनेट करें। और उसके बाद आपने फ्राई पैन लेना है, और बग़ैर अंगीठी के झंझट के हम आज फ्राई पैन या तवा जो भी आप लेना चाहें, तवे पर भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ का फ्राई पैन लिया है। तो आज बग़ैर सीख के हम बारबेक्यू किचन में ही करेंगे। तो ढककर मीडियम फ्लेम पर इसको रख देते हैं, और जब इसको हल्का सा सेक लगना शुरू होगा तो फिर आप देखिएगा कि जो बोटी है उसमें से कितना ज़्यादा पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि गिलास भर कर आपने इसमें पानी डाल दिया है, लेकिन बिल्कुल पानी मत डालिएगा, क्योंकि जो बोटी है उसके पानी में, दही के पानी में ही ये बोटी गल जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये टिक्का बोटी बनकर तैयार हो रही है। माशाल्लाह से बिल्कुल वैसे खुशबू आ रही है जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह से आती है। तो देखते हैं बोटी गली है या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और टिप बताती चलूँ, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितनी हल्की आंच पर आप इसको पकाएंगे उतना ही अच्छा गोश्त गलेगा।
बहुत ही नरम नरम बोटी ये बनेंगी। तो देखते हैं, चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से बोटी तो बहुत ही अच्छी नरम नरम सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुई है। लेकिन हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, फ्लेम मीडियम पर कर देते हैं और इसको मज़ीद भूनेंगे ताकि जो मसाला आपको नज़र आ रहा है ये बोटियों के साथ चिपक जाए। उसके बाद कोयला गरम करेंगे और इसको हम बारबेक्यू फ्लेवर देंगे, ढक देंगे जब तक कि आराम से कोयले का जो धुआं है वो ख़त्म नहीं होता, तब तक हम इसको ढके ही रहने देंगे। तो यकीन माने ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बड़े रेस्टोरेंट में खड़ी हूँ और खुशबू आ रही है। रायता बनाया है और चपाती के साथ सर्व कीजिए। वीडियो पसंद आई है लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।